वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से कि कब शुरू करनी चाहिए और कौन कौन से प्रोसीजर्स हमें लेने चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर शबाना मुफ्ती मौजूद हैं और इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहे थे कि अमेरिका में वो किस तरह हो रहे हैं और पाकिस्तान में किस तरह हो रहे हैं। अब उन प्रोसीजर्स या उन ट्रीटमेंट्स की बात कर लेते हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में या लाहौर में, बिकॉज हम लोग रह रहे हैं। तो लाहौर में अगर बात कर ली जाए तो हाइड्रा फेशियल, प्रोफाइलो या जिसको माइक्रो नीडलिंग कहा जाता है, डिफरेंट फेशियल्स के ट्रीटमेंट जो है ना वो लिए जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी वो ले रही होती हैं। तो क्या ये वाले ट्रीटमेंट्स हमें लेने चाहिए आफ्टर 1 मंथ और 15 डेज? क्या फ़ायदा है इन ट्रीटमेंट्स का? ये प्रोसीजर नहीं, ट्रीटमेंट्स हैं। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो गलत इंसान के हाथ में है वो कॉम्प्लिकेशन दे सकती है आपको। दूसरी ये बात है कि हर कॉर्नर में आप जाएंगे, ऐसे लोग भी हैं जो कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ थोड़े से कोर्सेज कर लिए और फिर लेकर बैठ गए। हाँ। वो चीज़ नुकसान करेगी, और जब कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो भी नुकसान करेगी। लेकिन ये जितनी आपने चीज़ें बोली हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको इनकी फ्रिक्वेंसी, कोई किसी की 6 महीने होगी, किसी की साल होगी। अब जो बहुत रिच मॉडल्स और किम कार्डेशियन टाइप, उन्होंने तो ये प्रोसीजर लेके घर में रख लिए ना। उनको तो वारा खाता है कि आपने हर 6 महीने लेकिन डू यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी? नो। तो पर्सन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी वहाँ के पास नहीं है इतना पैसा। कभी कभी तो मैं कहती हूँ टोटके भी बड़े काम करते हैं। क्योंकि टोटके जो बड़े काम करते हैं, ज़ाहिदा आपा के टोटके। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, यस, अगर किसी इंसान के हाथ में वो टेक्निक है, डॉक्टर आपका अच्छा है, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आपने जाने से पहले अपने आप को एजुकेट करना है। अभी आपने प्रोफाइलो कहा था, प्रोफाइलो लोग समझते हैं कि जी अच्छा, इसका ही इक्विवेलेंट एक स्किन वीव भी आया है उधर। अच्छा, अमेरिका में जिस तरह से हाइफू का इक्विवेलेंट जो है वो अमेरिका में थेरेपी है। डिफरेंट नाम से डिफरेंट कंट्रीज में मिलेगा। लेकिन वो चीज़ लोग करवा रहे हैं, लेकिन समझ बूझ कर कि कब करवानी है, किस तरह से करनी है और कितनी डेप्थ में जाना है। तो ये प्रोफाइलो जो मैंने बात की, ये हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपके फेस में इंजेक्ट कर देते हैं, डिफ्यूज कर जाता है, तो स्किन को बूस्ट करेगा इस तरह से। तो एक अच्छी चीज़ है अगर सही इंसान के हाथ में। और ये फिलर नहीं है कि आपको जो है, लेकिन फिलर के इक्विवेलेंट कह लें आप। कितनी देर लास्ट करेगा ये? कुछ महीने, आपको हर महीनों के बाद कराना पड़ेगा। कुछ लोग 6 वीक्स कहेंगे। तो इट्स जस्ट कि ये स्किन को ग्लो करेगा, उसकी ब्लेमिशेस को ख़त्म करेगा, लेकिन इससे जो टोन एंड टेक्सचर को अच्छा करेगा। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है, अगर आप स्किन इंग्रेडिएंट में यूज़ करें तो लोग कितनी क्रीम बेच रहे होते हैं, उसका तो मॉलिक्यूल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो वहाँ से एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही होती। तो ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा पेशेंट्स या अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि ख़रीदने से पहले आप नाइसिनामाइड, पेप्टाइड, रेटिनॉल्स पे पैसे लगा लें। बाकी हर चीज़ जो भी खरीदेंगे उसमें हाइलुरोनिक एसिड कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। तो उसके ऊपर अलग से अलग से हाइलुरोनिक नहीं, क्योंकि इंजेक्टेबल जो वो इंजेक्ट कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है, क्योंकि मॉलिक्यूल अंदर तक जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें सुपरफिशियल रह जाती हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कर कौन रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और आपने क्वेश्चन करना है जाने से पहले, अपने आप को एजुकेट करके जाएं। अच्छा। वरना ये सारी चीज़ें जिसमें हीट आ रही है वो आपका फैट लॉस पूरे मुंह में कर सकता है। आपने अगर ये फैसला किया कि मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सिर्फ आज अच्छा लगना है, मेरे बच्चे की शादी है या मुझे किसी मूवी में आना है एंड इट वर्क्स फॉर मी, मैं हर साल करा लूँगी, लेकिन अगर फैट लॉस होता जाएगा तो 10 साल के बाद क्या होगा? क्या आप कोलेजन को इंड्यूस कर रहे हैं या नहीं? आप हमेशा सोचें कोई भी चीज़ करने से पहले कि इसका रिजल्ट 10 साल के बाद क्या होना है। अच्छा। और इसके पीछे साइंटिफिक डेटा क्या है, और फिर जाके डॉक्टर से पता करें कि आपके और कौन से क्लाइंट्स हैं जो 10 साल पुराने हैं, जिनको मैं मिल सकूं या बात कर सकूं। क्योंकि देखें, आप सिर्फ आज की बात कर रही हैं, मैं बात कर रही हूँ कि एजिंग तो 10 साल। आजकल मेनोपॉज जिस तरह से पहले लोगों को होता था और औरतें 50-60 तक जिंदा रहती थी, आजकल तो 70-80 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो आपने हेल्दी रहना है तो आपको अगला फ्यूचर देखना है कि 70-80 में मैंने कैसे लगना है, एक अच्छी प्यारी सी नानी, दादी। किस तरह? अच्छा, दूसरा कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस किस तरह हो सकते हैं अगर फिलर्स या बोटॉक्स ख़राब हो जाते हैं? तो कोई ऐसी उसके साइंस एंड सिम्टम्स हों जिससे हमें पता चल जाए? बिकॉज मैंने बहुत से लोग को देखा है कि उनको निशान पड़ जाते हैं मुंह पे, या ब्रूजेज होना शुरू हो जाते हैं ब्लू से। क्या ये भी है कि आपके फिलर्स या फिर आपके जो बोटॉक्स हैं या कोई भी आपने प्रोसीजर कराया ये ख़राब हो गया आपका? कभी भी ख़राब हो सकता है। बोटॉक्स तो जो है हमेशा पैरालिसिस कर सकता है। अगर आपने किसी गलत जगह डाल दिया तो आपके पूरा मुंह आपका पैरालाइज्ड होकर एक तरफ चला जाएगा। फिलर्स जो है अगर आपने बहुत ज़्यादा डाल दिए तो आपका मुंह इस तरह डक से बन के आप फिर रहे होंगे,
اور وہ آپ کی آنکھیں بھی اس طرح چھوٹی ہو جائیں گی, تو اچھے لگنے کی بجائے جو ہے آپ کو یہ کچھ کرا کے آئیے وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ دیکھیں فلرز میں نے آپ کو بتایا کہ ایکومولیٹ کرتے رہتے ہیں ود ٹائم. ہر چیز جو کسی صحیح انسان کے ہاتھ میں, آپ کے بلڈ ویسلز ہیں, آپ کے نروز ہیں, کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, وہ چیز خراب ہو سکتی ہے. پیڈیو تھریڈ جو میں نے آپ کو بتایا, اگر بریک ہو جائے تو اسکن کے فیٹ نہ ہو نظر آ سکتا ہے, یا ایک طرف زیادہ کھنچ جائے تو آپ کا منہ کی سیمیٹری خراب ہو جائے گی. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے کسی سرٹیفائڈ ڈاکٹر سے, ٹیکنیشین سے, کسی سے بھی کنسلٹ کرنا ہے تو وہ سرٹیفائڈ ہونا چاہیے. اس سے کوشچننگ کریں جا کے کہ کیا کر رہے ہیں آپ پروسیجر, کب کرنا چاہیے. مطلب جتنے بھی آپ کو سوال ہیں نا, سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو اویئرنیس اپنے آپ کو دینی ہے پہلے, کہ آپ نے کون سا پروسیجر کرانا ہے, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سرچ آؤٹ کر کے جانا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبانہ مفتی موجود تھی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی اور اتنے اچھے ٹاپک کے اوپر آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کی, اور بہت ساری چیزیں جو آج ہماری کلیئر ہو گئی ہیں کہ ہم نے کیا کرنی ہے اپنی اسکن کیئر کے حوالے سے. تو ابھی آگے بڑھتے ہیں. علینا